तो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं लव एंड विश इस ड्रामे का 4th एपिसोड हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे हम देखते हैं कि जो टायन है वो बहुत ही खुश होकर क्लास में एंटर करती है। उससे ऐसे देखकर जो नारा है वो उससे पूछती है कि तुम इतनी खुश क्यों हो। तभी जो टायन है वो कहती है कि कुछ नहीं, ऐसे ही। तभी आगे हम देखते हैं कि हाना उससे पूछ रही होती है कोई ख़ास बात है क्या। तभी जो टायन है वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही खुश हूँ। तब आगे हम देखते हैं कि जो टीचर है वो उनके क्लास में एंटर करते हैं। उसी दौरान वो सारे लोगों से पूछते हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी है। तभी जो सारे स्टूडेंट है वो कहते हैं कि नहीं। तभी जो टीचर है वो उन्हें समझाते हैं कि अभी टीवी में स्कूल वायलेंस बहुत दिखा रहे हैं, तभी अभी इन सारी चीज़ों में मत फंस कर अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। तभी सारे लोग कहते हैं कि हाँ, हम समझ गए। तभी आगे हम देखते हैं कि जो टीचर है वो क्लास मॉनिटर से कहते हैं कि सियोंग यो जो है वो आज एब्सेंट है क्योंकि उसका कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, तो वो आज नहीं आएगा। तभी आगे हम देखते हैं कि टायन ये बात सुनकर टायन बहुत ही उदास हो जाती है। तभी आगे हम देखते हैं कि नारा उसे पूछती है कि तुम्हें पता है कि सियोंग यू के साथ क्या हुआ है। तभी टायन कहती है कि मुझे नहीं पता। तभी आगे हम देखते हैं कि नारा और जो टायन है वो बात कर रहे होते हैं। तभी वो टायन बहुत ही टेंशन में होती है और नारा से पूछती है क्या वो ठीक होगा। तभी आगे हम देखते हैं कि चिनम उनको पीछे से आकर डरा देता है और टायन कहते हैं कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। चिनम उन दोनों को उदास देखकर कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी जो सियोंग यो के बारे में बात थी वो चिनम को वो बता देती है। आगे हम देखते हैं कि वो तीनों हाना को देखते हैं और उससे हाथ दिखाते हैं, लेकिन हाना उन्हें इग्नोर कर देती है। तभी वहाँ पर यूविल भी होता है। तभी नारा कहती है क्या उसने मुझे देखा नहीं। तभी चिनम कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हम सभी ने देखा कि उसने हमें देखा है। आगे हम देखते हैं कि जो डामी है वो पुराने फाइल्स मंगाती है जो कि स्कूल वायलेंस के खिलाफ होती है। तभी आगे हम देखते हैं कि उसमें वो देखते हैं कि हो जून का नाम भी शामिल होता है। आगे हम देखते हैं कि जो होंग यून होती है वो हो जून को कॉल कर कर बताती है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ सेओंग यो से मिलने और उसके गर्लफ्रेंड से भी। तभी जो हो जून है वो उसे कहता है कि तुम बहुत ही फास्ट हो, बहुत ही जल्दी वहाँ पर चली गई और अब अपने एक्स के साथ मज़े करना। तभी आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक लड़की हो जून के साथ बैठी हुई होती है वो उससे कहती है कि क्या वो होंग यून है। तो वो कहता है कि हाँ, तुम उसे जानती हो। तब वो कहती है कि हाँ, हम एक ही स्कूल में थे, वो बहुत ही रूड है और बहुत ही जालिम भी। तभी आगे हम देखते हैं कि होंग यून डायन को जानबूझकर धक्का देती है और गिरा देती है। तभी उसे उठाने के लिए हाथ भी देती है। तब डायन उसे अपना हाथ देती है। तब उसे दोबारा से वो धक्का देकर नीचे गिरा देती है। तभी डायन कहती है कि ये क्या हरकत है। होंग यून डायन को कहती है कि क्या तुम ही हो जो सेओंग यू को डेट करी हो। तभी आगे हम देखते हैं कि जो डायन है वो उससे पूछती है कि तुम कौन होती हो ये सब पूछने वाली। तभी सेओंग यू की गर्लफ्रेंड हूँ ऐसा होंग यून कहती है। तभी डायन कहती है कि क्या। तभी जो होंग यून है वो उससे कहती है कि उसने तुम्हें बताया नहीं, क्या तुम दोनों इतने भी क्लोज नहीं हो। तभी आगे हम देखते हैं कि डायन उससे कहती है कि हम बहुत ही क्लोज हैं और वैसे भी तुम मुझसे ज़रा इज्जत से बात करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक ही एज के। तो क्या हुआ ऐसा, वो होंग यून डायन से कहती है। डायन से कहती है कि तुम्हारा इरादे मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ और यहाँ पर रुकने का मेरा कोई मतलब नहीं है। तभी जो टायन है उसका हाथ पकड़कर वो कहती है तुमने गलत लड़की से पंगा लिया है, समझी। तभी आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर यूविल आ जाता है और यूविल कहता है कि तुम कौन हो। तभी वो लड़की कहती है कि मैं सेओंग यो की गर्लफ्रेंड हूँ। उसी दौरान यूविल कहता है कि तुम सेओंग यो के बाकी सारे दोस्तों से भी ये बात कह दे कि मेरी गर्लफ्रेंड से दोबारा किसी ने बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मैं उन सारे लोगों को मार डालूंगा, समझी। तभी ऐसी उसकी बात सुनकर जो होंग यून है उसे बहुत ही शर्म आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि डायन यूविल को कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, और इस बात से अगर सेओंग हो को पता चला तो और वो उसने कुछ गलत समझ लिया तो। तभी यूविल कहता है कि अब ये सब इम्पोर्टेंट है। तभी जो डायन है वो कहती है कि हाँ, ये ज़रूर है। यूविल कहता है कि मैंने उनको ये सब इसलिए कहा क्योंकि वो वापस तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आए। तभी आगे हम देखते हैं कि जो यूविल है वो कहता है कि तुम्हें पता है ना, इस सिचुएशन से हम पहले भी गुजर चुके हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि यूविल डायन को कहता है कि मुझे तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत है। तभी जो यूविल को डायन पूछती है कि
मैं क्या कर सकती हूँ। तभी युविल कहता है कि हाना ने मुझे प्रपोज किया था और मैंने उसे ना कह दिया है। तभी जो डायोन है वो कहती है कि हाँ, तभी तो वो हमें इग्नोर कर रही थी। युविल उसे कहता है कि हाँ शायद, लेकिन अब मैं इस सब को ठीक कैसे करूँ। तभी जो डायोन है वो कहती है कि तुम्हें एक डायरेक्टर की ज़रूरत है जो तुम्हें रोमांस में ट्रेन कर सके, और वो मैं। तभी आगे हम देखते हैं कि डायोन कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तभी युविल कहता है कि कौन सी। तब युविल को डायोन कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सेओंग हो को पता नहीं चलना चाहिए। तभी युविल कहता है कि ऐसी कैसी शर्त रखती है तुमने, लेकिन सेओंग हो को तो पता चलना ही चाहिए। तभी डायोन उसे समझाती है कि ज़रा सोचो, ऐसे फ्रेंड्स होंगे सेओंग हो के तो वो कितने दर्द से गुजर चुका होगा, और अभी ये सब उसे पता चला तो वो बहुत ही हर्ट हो जाएगा, समझे। तभी आगे डायोन यूनहा को लाते हुए देख लेती है और सेओंग हो को पूछती है कि अब वो कैसी है। तभी जो सेओंग हो है वो कहता है कि तुम्हारा पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन वो अब ठीक है। तभी वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी सेओंग हो उससे कहता है कि मैंने आज तुम्हें बहुत ही मिस किया। तभी डायोन कहती है कि क्या ऐसी बात है। तभी डायोन उससे कहती है कि मैंने भी आज तुम्हें बहुत ही मिस कर दिया, क्योंकि आज पूरा दिन मेरा अच्छा नहीं हुआ क्योंकि तुम मुझे आज नहीं मिले थे। तभी सेओंग हो कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगा, और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी सेओंग हो डायोन को कहता है कि तुम डेस्टिनी के बारे में कल कुछ कह रही थी ना, मुझे उस डेस्टिनी पर बिलीव करना है और मुझे तुमसे बहुत ही प्यार करना है। ऐसी बातें सुनकर डायोन कहती है कि मैंने तुम्हें आज बहुत ही मिस किया। तभी उन दोनों को साथ में देखकर जो यूनहा है उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि होंग यून जो है वो होजुन के यहाँ पर आती है और कहती है कि तुमने मुझे सबके सामने जलील किया और एम्बैरेस भी किया है, समझे। तभी वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। तभी वो सारी बात सेओंग हो के बारे में जो है वो होजुन को बता देती है। तभी होंग यून उसे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो भी सेओंग हो का एक फ्रेंड ही है, समझे, और उन्होंने तुम्हें उल्लू बनाया है। तभी ऐसी बात सुनकर वो कहती है कि क्या सच में मैं पहले ही बहुत ही परेशान हूँ, समझे। तभी वो जो उससे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें खाना परोसा लेकिन तुम्हें खाने भी नहीं आया। ऐसी बात सुनकर वो बहुत ही एंग्री हो गई। इसी दौरान वो जुन उससे कहता है कि हम वहाँ पर दोबारा एक साथ जाएंगे और फिर से उनसे पंगा लेंगे, समझे। ऐसी बात सुनकर जो उसका अच्छा फ्रेंड होता है वो उसे पुकारता है। तब वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम है। तब वो हंसकर कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और अपना मुंह नीचे कर देता है। आगे हम देखते हैं कि यूनहा सेओंग हो को कहती है कि वो लड़की वही है ना जो हमें नीचे मिली थी, और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। इस वजह से यूनहा बहुत ही गुस्से में होती है। तभी आगे हम देखते हैं कि उसकी बात को इग्नोर करते हुए सेओंग हो रूम के अंदर जाता है, और रूम के अंदर जाते ही उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन वहाँ पर नहीं है। तो बाहर आकर वो यूनहा से पूछता है कि मेरा फ़ोन किधर है। तभी यूनहा उसे कहती है कि वो देखो वहाँ पर, और यूनहा उस फ़ोन को फिश टैंक में डाल देती है। दूसरी तरफ डायन बहुत ही परेशान होती है क्योंकि उसे रात भर सेओंग हो का कोई मैसेज नहीं आया हुआ होता है। आगे हम देखते हैं कि सेओंग हो और डायन दूसरे दिन स्कूल में जा रहे होते हैं। तभी इसी दौरान सेओंग हो डायन को झूठ बोलता है कि उसका जो मोबाइल है वो अचानक से नीचे गिरकर टूट गया है। तभी डायन कहती है कि हाँ मैं समझ गई। तभी आगे हम देखते हैं कि डायन जब आलस निकाल रही होती है तभी सेओंग हो उससे पूछता है कि क्या तुम रात में ठीक से सोई नहीं। तभी जो डायोन है वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है। तभी आगे हम देखते हैं कि डायोन सेओंग हो को पूछती है कि क्या हम दोनों एक साथ हैं, ये मैं नारा को बता सकती हूँ। तभी डायोन को सेओंग हो कहता है कि नहीं, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें अगर किसी को बताना ही है तो यूविल को तुम बता सकती हो। तभी जो डायोन है वो कहती है कि मुझे नारा को बताना है, यूविल को नहीं। तभी सेओंग हो कहता है कि अगर तुम्हें किसी को बताना है तो सिर्फ तो यूविल को ही बता सकती हो, समझी। आगे हम देखते हैं कि जो हाना है वो यूविल की तरफ देखती है। तभी यूविल जो है वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ देर के लिए बात करनी है, लेकिन हाना कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इसी दौरान यूविल हाना को एक लेटर देता है। तभी आगे हम देखते हैं कि डायोन अपने आप से ही बात कर रहे होते कि ये दोनों भी अभी एक साथ आएंगे। तभी जो सेओंग हो है वो कहता है कि क्या। डायोन हंसकर कहती है कि कुछ नहीं,
हम अंदर चलते हैं तब वो क्लास में एंटर करते हैं और वो दोनों एक साथ स्टडी कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो टीचर होते हैं वो सेयोंग हो को कहते हैं कि स्कूल छूटने के बाद मुझसे आकर मिलना, और कर गुड बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। जब स्कूल छूटता है तब जो सेयोंग हो है वो डायोन से कहता है कि मैं कल एब्सेंट था, इस वजह से सर मुझसे मिलना चाहते हैं। तभी डायोन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर लूँगी। तभी सेयोंग हो कहता है कि मेरा वेट करने का तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा ब्रेक हुआ फ़ोन भी रिपेयर करना है। तभी आगे हम देखते हैं कि जो सेयोंग के पास आईपॉड था वो जो है वो डायोन को देता है और वो कहता है कि ये बहुत ही पुराना है लेकिन अभी भी ठीक काम करता है और इसमें से मेरा फेवरेट सॉन्ग ज़रूर सुनना। तभी वो कहती है कि तुम इसे रोज़ सुनते हो ना, और डायन उसे बाय कर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि बाद में मिलेंगे। और आगे हम देखते हैं कि स्कूल छूटने के बाद जब डायन घर जा रही होती है उसी दौरान वहाँ पर हो जून और होंग यून उसे घेर लेते हैं और हो जून उसे कहता है कि पिछली बार हम कुछ मज़े नहीं कर सके लेकिन इस बार करेंगे। तो गाइस, लव एंड विश इस ड्रामे के अगले एपिसोड में जल्द ही हिंदी एक्सटेंड करके लाऊंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।